नमस्कार, पंजाब केसरी.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। मौलाना तौरीक रजा ने सोमवार को बरेली में हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह कराने का ऐलान किया था, जिस पर अब बवाल बढ़ता जा रहा है। इस मामले पर हिंदू संत समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मथुरा में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने मौलाना के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हमारे संपर्क में भी कई मुस्लिम हैं, हमें ऐसा करने पर मजबूर न किया जाए। अब वो लोग कहाँ गए जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। देवकीनंदन ठाकुर ने प्रशासन को भी धमकी दी है कि प्रशासन ने अगर अनुमति दी तो वो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। सुनिए उन्होंने तौरीक रजा के बयान पर और क्या कुछ कहा। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि आज़ाद भारत में फिर भी यहाँ कोई ऐसी हिम्मत कर पा रहा है कि हमारे हिंदू बहन बेटियों की धर्म परिवर्तन करने की योजना बना रहे हैं। और मैंने सुना है वो प्रशासन से भी उसके लिए अनुमति मांग रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि हाई कोर्ट ने भी धर्म परिवर्तन के नाम पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन हिंदू बच्चों का ही हो रहा है। तो अगर हाई कोर्ट इस बात को कह रहा है, उसके बाद ये अनुमति मांगी जा रही है, इसका मतलब है ये हाई कोर्ट का भी अपमान है। दूसरे, शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे हिंदुओं को परेशान होना पड़े अथवा हिंदुओं को भी सेकंड ऑप्शन में जाना पड़े। अगर वो 23 का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं तो मैं कथावाचक हूं, और मेरे पास में अनेक ऐसे मुस्लिम परिवार के लोग आते हैं जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, पर मैंने कभी ये प्रयास नहीं किया है। मुझे इस बात पर मजबूर न किया जाए कि मुझे भी ये काम करने के लिए कहा जाए, क्योंकि गीता में कहा है स्वधर्मो निधनम श्रेय, अपने धर्म में जीवन और मृत्यु श्रेयस्कर है। और ऐसे लोग जो समाज में विघटन पैदा करना चाहते हैं, समस्या पैदा करना चाहते हैं। अब धर्म परिवर्तन बच्चियां होंगी, उसके बाद क्या होगा? धर्म परिवर्तन कर लिया, फिर उनका निकाह हो गया, फिर उनका तलाक होगा, फिर वो दोबारा उस पति के साथ जाना चाहेंगे, फिर क्या होगा? कौन ससुर कौन भाई, क्या होगा? क्या हम अपनी बहन बेटियों को इनके इस तरीके से मजबूर कर दें और हम उनके लिए आवाज ना उठाएं? मैं एक बात पूछना चाहूंगा शासन से, प्रशासन से और ऐसे लोगों से और सब सोए हुए हिंदुओं से कि अगर हमारे बच्चे कहें कि हमें जहर खाना है, तो क्या हम अपने बच्चों को जहर खाने के लिए छोड़ देंगे? उन्हें रोकेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे नहीं? और कहां गए वो लोग जो हिंदुओं को कहते थे कि हम लोग जो हिंसक हैं? अगर कोई हमारी बहन बेटियों को हमारे घर से ले जाएगा, हमारे मान सम्मान को भरे बाजार में उठाएगा, तो क्या हम बोलेंगे नहीं? हम चुप रहेंगे? इसे सहनशीलता नहीं करते, इसे नामर्दी कहते हैं। जो हिंदुओं को हिंसक कहते वो बताएं जरा, जो खुलेआम सरेआम आपके संविधान का अपमान करते हुए कह रहे हैं कि हम 23 बच्चों का धर्म परिवर्तन कराएंगे, आप उनको क्या कहेंगे? ये शारीरिक हिंसा नहीं है माय डियर, ये मेंटली हरेसमेंट है, ये मेंटली हिंसा है। और ये ऐसी हिंसा है जिस हिंसा से हम लोग इजिली मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे विषयों पर भी जिनको हिंदू हिंसक लगते हैं उनको बोलना चाहिए। और मैं बता दूं, अपने धर्म की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने बहन बेटी बच्चों की रक्षा करना, और उसके लिए अगर हमें कुछ बोलना पड़े, वो हिंसा नहीं होती। वही हमारा धर्म है, वही हमारा दायित्व है। तो जो अगर उन्होंने ऐसा किया, 23 तारीख प्रशासन से कहूंगा कोई अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, और अगर अनुमति मिली तो उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, और ये प्रशासन को भलीभांति समझना चाहिए। दरअसल बरेली में 21 जुलाई को मौलाना तौकीर रजा ने 23 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर उनका सामूहिक निकाह कराने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी। इसका हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि 23 लोगों में से 15 लड़कियां और 8 लड़के हैं। पहली बार में 5 जोड़ों का निकाह कराया जाएगा। बता दें कि तौकीर रजा ने 21 जुलाई को पहले चरण में 5 हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उनका निकाह कराने की जानकारी दी थी। इसकी इजाजत के लिए सिटी मजिस्ट्रेट राजेश शुक्ला को एक पत्र भेजा था। उन्होंने कहा था कि जोड़े पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ऐसे रिश्तों की इजाजत देता है, लेकिन इस्लाम और हिंदू धर्म में ये गैर कानूनी है। लेकिन अब तौरीक रजा के इस बयान पर बवाल काफी बढ़ गया है। प्रशासन भी इस पर अब सख्त हो गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।